नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है MP का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बजे के 7 बड़े अपडेट के साथ, 7 बड़ी खबरों के साथ। तो पहली खबर, बालाघाट में PM पहुंचे और जमकर हुंकार भरी, विपक्ष पर भी प्रहार किया। यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी को महुआ पसंद है। क्या कहा महुआ खाने के बाद राहुल ने, इसका पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां शारदा की शरण में रहे। नवरात्र के पहले दिन पूजन अर्चन उन्होंने किया है। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि चुनाव में जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उनमें कितने करोड़पति प्रत्याशी आपके सामने हैं। इसके अलावा भोपाल में रिश्वतखोर अकाउंटेंट पर अब क्या कार्रवाई होगी और कैसे रिश्वतखोर अकाउंटेंट पकड़ा गया है, तफसील से आपको बताएंगे। सौतेली मां बनी किडनैपर, आखिर एक मां कैसे अपने ही बेटी का किडनैप करती है, इसका पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और मध्य प्रदेश के मौसम का हाल भी आप तक बताएंगे, क्योंकि आज मौसम जरा बेईमान है। तो 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, सिलसिलेवार तरीके से आप तक अब इसका हाल पहुंचाते हैं। बैतूल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बसपा प्रत्याशी का निधन हो गया है। बैतूल लोकसभा सीट से बसपा के जो प्रत्याशी थे अशोक भलावी, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है। नए सिरे से अब चुनाव की प्रक्रिया वहां पर हो सकती है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें बैतूल से। बैतूल के जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनका निधन हो गया है। अशोक भलावी, हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है, जिसके बाद अब नए सिरे से बैतूल में चुनावी प्रक्रिया हो सकती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं अशोक भलावी, हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है और अब हो सकता है कि नए सिरे से चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। विवेक पटैया हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, बसपा के जो प्रत्याशी थे बैतूल से, उनका निधन हो गया है। नए सिरे से अब चुनावी प्रक्रिया बैतूल में प्रारंभ की जाएगी। देखिए, फिलहाल जो है बैतूल कलेक्टर ने चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी है कि जो बसपा के अधिकृत प्रत्याशी थे अशोक भलावी, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है और डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। और ये पूरी जानकारी जो है बैतूल के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग को भेजी है। उसके बाद ये तय निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाएगा कि वहां पर चुनाव प्रक्रिया फिर से पूरी की जाए या फिर जो चुनाव प्रक्रिया जारी है उसमें कोई संशोधन करके कुछ किया जाए। ये तय करना है चुनाव आयोग को। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अक्सर ये होता है कि चुनाव आयोग पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको फिर से जो है करवाता है, और ऐसे में अब देखना होगा चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, बैतूल कलेक्टर ने इस पूरी जानकारी को जो है बसपा प्रत्याशी के निधन की जानकारी को भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंचा दिया है। ठीक है विवेक, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लगातार लेते रहेंगे। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। RGPV में घोटाले के मामले में तात्कालीन कुलपति अब निलंबित कर दिए गए हैं। प्रोफेसर सुनील कुमार को राज्य शासन ने निलंबित किया है। दरअसल RGPV में करीब 20 करोड़ का घोटाला हुआ था। कुल सचिव और अकाउंटेंट के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया गया। मामले में ABVP ने CM हाउस का इस विषय पर घेराव भी किया था। प्रोफेसर सुनील कुमार को राज्य शासन ने अब निलंबित कर दिया है RGPV के घोटाले के मामले में। करीब 20 करोड़ के घोटाले का मामला, जिसमें अकाउंटेंट और कुल सचिव के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, ये मामला बड़ा तूल पकड़ा था, ABVP ने CM हाउस का घेराव भी किया था इस विषय पर, लेकिन अब एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, देखिए RGPV घोटाले मामले में तत्कालीन जो कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार है, उन्हें राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है। ये एक बड़ी बात है कि कुलपति को यहाँ पर राज्य शासन ने निलंबित किया है। हालांकि अभी तक वो फरार है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है और करीबन 20 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला हुआ था। और इसके साथ ही कुल सचिव और जो यहाँ पर फाइनेंस कंट्रोलर हैं, रजिस्ट्रार, उनके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। अब से कुछ देर पहले ही पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है
कि फिलहाल जो आरोपी फरार हैं तीनों, उसमें कुल सचिव हैं, कुलपति हैं, इसके साथ ही फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं। ये तीनों फिलहाल इंडिया में ही हैं, विदेश नहीं भाग पाए हैं और अगले 2 या 3 दिन में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इनाम की राशि भी 3,000 से बढ़ा के 30,000 इन पर कर दी गई है और अब पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही है। जी हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रुक करेंगे पॉलिटिकल अपडेट्स का। 2024 के चुनावी सवर में महाकौशल अब एमपी का पॉलिटिकल एपिसेंटर बन चुका है। पहले जबलपुर में रोड शो, फिर बालाघाट में जनसभा। 3 दिन के भीतर महाकौशल के 2 लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने कहा है बालाघाट में कि अब तक जो विकास के काम हुए हैं वो तो फुलझड़ी भर हैं, अभी तो विकास के रॉकेट को और भी ऊंचाई पर लेकर जाना है। लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया विकास विरोधी है। कभी कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश, भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। जनता जनार्दन का ये सैलाब, ये जन सैलाब ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर नजर आ रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का स्नेह, उनके आशीर्वाद, ये साफ साफ दिखा रहा है कि 4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, कौन एमपी बने कौन न बने इतने भर का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार तो एक तरफ पीएम मोदी ने हुंकार भरी है, तो इधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को एमपी दौरे पर रहे। उन्होंने शहडोल से उमरिया के रास्ते आदिवासी महिलाओं को महुआ बीनते देखा और अपना काफिला रोक लिया। उनसे बातचीत करने की कोशिश की राहुल ने कुछ महुए बीने और चखे भी। ये भी बता दें कि राहुल सोमवार को चुनावी सभा के लिए शहडोल आए थे और फ्यूल इनका खत्म हो गया था गाड़ी का, प्लेन का, जिसके चलते वो रात्रि में शहडोल में ही रुके और अब राहुल ने शहडोल के एक निजी होटल में रात गुजारी। लेकिन जब वो उनका काफिला आगे बढ़ रहा था सुबह, तब महिलाओं को उन्होंने देखा महुआ बीनते हुए, अपना काफिला रुकवाया और बाकायदा उनसे बातचीत की और महुआ भी चखाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मेहर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सबसे पहले मां शारदा के दर्शन किए, इसके बाद चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश को बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। साथ ही सभा में सतना के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजाराम त्रिपाठी ने बीजेपी की सदस्यता ली। राजाराम सतना के पूर्व महापौर और कांग्रेस से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। बंटवारा हुआ, कौन चाहता था? मैं समझ सकता हूं कि मुस्लिम समाज के लोग भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान अलग हो, लेकिन इसी कांग्रेस ने अपने घुटने टेक करके वो जो संतुष्टिकरण की नीति, तुष्टिकरण की नीति, इसके कारण से देश का बंटवारा माना और उसी के साथ साथ देश की आजादी के समय में भी ऐसे कई जीवाणु कीटाणु छोड़ दिए जो धारा 370 के रूप में देश में कलंक के रूप में देखते हैं।
देश में पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के लिए 1625 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और मतदान के पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उम्मीदवारों की रिपोर्ट जारी की है। 1618 उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण एडीआर ने किया है। इनमें 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 16% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान होना है। 88 उम्मीदवारों का लेखा जोखा आपको बताते हैं आगे। 88 उम्मीदवारों में से 27 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। कुल 19% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 10% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध दर्ज हैं और कांग्रेस के छिंदवाड़ा के उम्मीदवार नकुलनाथ 716 करोड़ की संपत्ति के साथ देश में सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल, दिनेश यादव, फुंदेलाल मार्को और सम्राट सिंह ये भी करोड़पतियों की सूची में है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, डॉक्टर राजेश मिश्रा, आशीष दुबे, भारती पारदी जो बालाघाट की बीजेपी प्रत्याशी हैं, हिमाद्री सिंह, ये सभी करोड़पति हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस अब इस लिस्ट के सामने आने के बाद अपने सभी उम्मीदवारों को पाक साफ बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर इस तरह के मामले होते हैं क्योंकि वो जनता के मुद्दों को उठाते हैं और यदि इस तरह के कोई मामले दर्ज हैं तो वो मामले तो राजनीति में इस तरह के मामले होना कोई नई बात नहीं है, परंतु यदि ऐसी धाराओं के मामले हैं जो आपराधिक हैं, जिनमें आपके चरित्र पर चिंता व्यक्त की जा सकती है, ऐसे मामले दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कानून व्यवस्था का विषय है, इसके पहले भी ये सारे विषय आते हैं और जहाँ तक जो पार्टी सबसे ज़्यादा इस मामले में शुचिता की बात करती थी, भारतीय जनता पार्टी, आज सबसे ज़्यादा दागी उस दल में है। और सबसे बड़ी बात, ईडी सीबीआई जैसी जो टीमें हैं वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यापारियों के नहीं जाते। इलेक्टोरल बॉन्ड काफ़ी कुछ देश में कह चुका है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला में एएसआई सर्वेक्षण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। भोजशाला में सर्वे के 19वें दिन भी ये काम हुआ। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि भोजशाला के बाहर सरस्वती कूप के चारों ओर सर्वे किया गया। मंगलवार होने के चलते भोजशाला के अंदर सर्वे नहीं हो सका, लेकिन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई। गोपाल शर्मा ने जानकारी दी कि भोजशाला से मां सरस्वती का अभिषेक के लिए जो जल निकलता है वहां गोमुखनुमा आकृति मिली है, जो पहले से ही वहां पर मौजूद थी। उसे सूचीबद्ध किया गया है। इस आकृति को एक हिंदू मंदिर का सूचक माना जा रहा है। इससे पहले यह भी बता दें कि पहले खुदाई में नाहर मुख निकला था, जो कि भोजशाला में रखा गया है। एएसआई की टीम और साइंटिस्ट इस गोमुखनुमा आकृति की जांच कर रहे हैं कि कितना पुराना है। चैत्र नवरात्र के चलते मंगलवार को भोजशाला में हिंदू समुदाय ने पूजन पाठन भी किया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला भी पहुंचे। हाईकोर्ट के आदेश से जो भोजशाला के सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ था, आज 19वां दिन था और कार्य प्रगति पर है। आज सरस्वती कूप और पीछे की ओर मतलब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीनों तरफ काम चला है। जीपीएस जीपीआर मशीनें आने वाली है और उससे जो चिन्हित किए गए उनमें कई गति मिलेगी, ऐसा विश्वास है। भोपाल में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगरपालिका के रिश्वतखोर अकाउंटेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बैरसिया नगरपालिका का अकाउंटेंट सचिन कठाने ठेकेदार से पेमेंट के बदले 50,000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त से की। लोकायुक्त की टीम के मुताबिक ठेकेदार रिश्वत के 20,000 रुपए देने अकाउंटेंट के घर गया था, जिसका पीछा करते हुए टीम ने दबिश देकर रंगे हाथों से गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में एक महिला ने पति के साथ थाने पहुंचकर किडनैपिंग और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला की आप बीती सुनकर पुलिस वाले भी दरंग रह गए। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी सौतेली मां ने ही आरोपी के साथ मिलकर उसका किडनैप किया था। महिला अपने पिता के पास अहमदाबाद गई थी, जहां उसे किडनैप कर उत्तर प्रदेश लाया गया। यहां 2 युवकों विशाल गुप्ता और रोहित चौहान ने 2 महीनों तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर महिला को लात घूंसों से मारा पीटा जाता। इस बीच पीड़ित महिला गर्भवती हो गई तो आरोपियों ने उसे दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलने के बाद 2 दिन पहले महिला किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से निकलकर ग्वालियर पहुंची और इसके बाद थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। कथन में उन्होंने अपने घटनाक्रम बताया कि जनवरी माह में उनकी जो सौतेली सास है
उनके द्वारा वो दो परिचित लोगों के साथ जो उनके परिचित थे उनके साथ मेला देखने चली जा। उन दोनों व्यक्तियों ने उसको कुछ नशीली पदार्थ खिलाकर और वो हरदोई यूपी ले गए और वहाँ बंधक बनाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया काफी दिनों तक दो लोगों ने। उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और प्रकरण में विवेचना की जा रही। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 13 अप्रैल तक अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि भोपाल समेत कई जिलों में बूंदाबांदी, बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। पूरे प्रदेश में 9 अप्रैल से ही बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। इस दौरान ओलावृष्टि की आशंका भी बनी रहेगी। पूरे सप्ताह तक इसका असर रहेगा। प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। भोपाल में दोपहर के बाद तेज बारिश और जोरदार हवा ने मौसम सुहाना कर दिया है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मध्य प्रदेश के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ दिखी। खंडवा के स्थित अति प्राचीन तुलजा भवानी माता मंदिर में विशेष श्रृंगार कर उनकी पूजा अर्चना की गई। तुलजा भवानी माता मंदिर त्रेता युग का बताया जाता है। यहाँ वनवास काल में प्रभु श्री राम और ने माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किए थे, ऐसी मान्यता है। खजुराहो में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शक्तिपीठ पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की, कन्या पूजन भी किया। तो ये 3 तस्वीरें देखिए। वीडी शर्मा पन्ना में पूजा अर्चना करते दिखे। खंडवा और इंदौर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। मध्य प्रदेश में बड़ी ही धूमधाम से गुड़ी पड़वा का जो पर्व था इसे मनाया गया। भोपाल के पिपलाने इलाके में देश की सबसे ऊंची गुड़ी की स्थापना की गई। भोपाल में मराठी मंडल के सदस्यों ने गणेश मंदिर प्रांगण में 31 फीट ऊंची गुड़ी की स्थापना के बाद गुड़ी की विधिवत पूजा कर नववर्ष मनाया। इंदौर में गुड़ी पाड़वा के कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। प्रदेशवासियों को भारतीय नववर्ष की बधाई दी। हरदा में पट्टाभिराम मंदिर में छत पर गुड़ी लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। जाने माने भजन गायक उस्मान मीर मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे। उन्होंने IBC 24 के संवाददाता प्रतीक मिश्रा से खास बातचीत की। उस्मान मीर ने संगीत को सभी धर्म मजहबों को एक साथ लाने वाला बताया। चर्चा के दौरान उस्मान मीर ने IBC 24 के दर्शकों के लिए अपने भजन भी सुनाए। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। जिनकी मधुर आवाज हर शिव भक्त के मन में रची बसी है। शिव जी की सवारी आई, भोले की सवारी गाने वाले उस्मान मीर जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। आज आप किशोरदा की नगरी खंडवा पधारे हैं। आप किशोरदा की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पे गए थे, कैसा अनुभव रहा आपका? ये मेरा बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज खंडवा में हूँ मैं, और किशोरदा इतने बड़े लेजेंड कलाकार, उनको श्रद्धा सुमन हमने अर्पण किए और बड़ा ही सुकून मिला और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। उस्मान जी, आप लंबे समय से भजन गायन में जो है वो करते आ रहे हैं। कई बड़े बड़े मंचों पर आपने परफॉर्म किया है। बड़ी संख्या में आपके प्रशंसक जो हैं वो देश भर में हैं। तो इन सब के बीच में कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि कोई धर्म की दीवार आड़े आ रही है, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मन में कभी लगती हो कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा क्यों? नहीं, आज तक तो ऐसा कभी कोई अनुभव ऐसा हुआ नहीं है। सब लोग प्यार ही करते हैं। और एक चीज़ ये है कि हमारा जो देश है वो इस खूबसूरती की वजह से ही पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपने बहुत विस्तार से और बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। अब हमारे दर्शक जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस भजन का जो हमेशा आपसे सुनते हैं। 4 लाइन आप उसकी गुनगुना देते। बहुत सारे ऐसे भजन मैंने गाए हुए हैं, तो राम जी पधारे मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। हे राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे, राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे, देखो अवध नगरिया में राम जी पधारे, हाँ देखो सुंदर नगरिया में राम जी पधारे। धन्यवाद। बहुत खूब। तो ये थे प्रख्यात भजन गायक उस्मान मीर जी, जिन्होंने हर सवाल का यहाँ पर बेबाकी से जवाब दिया और हमारे दर्शकों के लिए सुंदर भजन जो है वो भी गाकर यहाँ पर सुनाया। अब बड़ी संख्या में जो इनके प्रशंसक हैं वो यह चाहते हैं कि इनको लाइव सुनने का अवसर मिले। जल्द ही सभी दर्शकों को और इनके जो श्रोता हैं उनको लाइव सुनने का अवसर यहाँ पर मिलेगा। प्रतीक मिश्रा, IBC 24 खंडवा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।